बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। तो जैसे ध्यान की दो अवस्था होती हैं, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान। पहले आत्मज्ञान होता है, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान आत्मज्ञान क्या होता है? जहाँ तक मैंने जाना है, आत्मज्ञान उसे कहते हैं जब अपनी आत्मा को जानने लगता है वो कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। अब तक तो हमने अपने शरीर को जाना था ना, आत्मा को तो नहीं जाना था। इस शरीर को सब कुछ समझते थे, लेकिन जब ध्यान किया तब इस आत्मा के बारे में जाना, इस आत्मा को देखा। आत्मा देखने में आती है, परमात्मा देखने में आता है। पहले आत्मा का ही साक्षात्कार होता है, उसके बाद परमात्मा। बहुत से लोग, जैसे परमात्मा प्रकाश है तो आत्मा भी तो प्रकाश है ना। तो बहुत से लोग यहाँ भटक जाते हैं कि आत्मा के प्रकाश को वो परमात्मा समझ लेते हैं। आत्मा का धीमा प्रकाश होता है वो, और परमात्मा का पूर्ण प्रकाश। इतना प्रकाश होता है कि उसको यही आँख झेल पाती है। इन आंखों से कोई वो प्रकाश पहले हुआ तो देख ही नहीं सकता। और इतना प्रकाश अगर हकीकत में कोई दिखा देना इन आंखों से तो वो आंखें अंधी हो जाएगी, इतना प्रकाश होता है। तो इसलिए उस प्रकाश को देखने के लिए तीसरी आंख खोलनी पड़ती है, और ये साधना से खुलती है, श्वासों के हवन से खुलती है। तो पहले आत्मा का ज्ञान होता है कि हमारे शरीर में जो है मैन, वो क्या है? आत्मा। आत्मा नहीं होगी तो शरीर क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ना आंखें देख सकेगी, ना कान सुन सकेंगे, ना मुंह बोल सकेगा, खा सकेगा, ना पैर चल सकेंगे, ना हाथ से कुछ कर पाएगा। आत्मा के बिना सब बेकार है शरीर। तो आत्मा का ज्ञान ये है कि हमें जो चला रहा है, इस शरीर को जो चला रहा है, वो कौन है? इस शरीर में मैन क्या है? वो आत्मा। और उस आत्मा के बाद फिर परमात्मा का पता चलता है कि इसी शरीर में परमात्मा भी है। वो जो पूर्ण प्रकाश होता है वो परमात्मा को होता है। फिर परमात्मा ज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान आत्मा को जानना होता है, आत्मा के बारे में उसे जानकारी मिलती है कि आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है। ये शरीर तो स्त्री पुरुष के चिन्ह बना रखे हैं, लेकिन आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। तो जब इंसान आत्मा को जानने लगता है तो शरीर का भेद मिट जाता है। फिर वो संसार को भी जानने लगता है कि संसार क्या है। मैं आपको अपनी छोटी सी एक बात बताती हूँ कि हम देखो गांव में रहते हैं, और गांव में घूंघट का रिवाज है। घूंघट करती हैं महिलाएं, जो अपने से बड़े होते हैं उनसे घूंघट करती है। तो जब साधना के द्वारा मुझे आत्मा का एहसास हुआ, आत्मा क्या है और ये शरीर की वैल्यू इसमें है क्या, शरीर क्या है, आत्मा क्या है,
तो जब आत्मा के बारे में जाना कि आत्मा आत्मा का कोई लिंग नहीं है, शरीर का लिंग है। स्त्री लिंग कह लो, पुरुष लिंग कह लो, नपुंसक कह लो, ये शरीर के चिन्ह हैं। जो इनके अंदर आत्मा है उसका कोई लिंग नहीं है, तो वो स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ आत्मा है, प्रकाश। अब जैसे शरीर में हम कपड़े पहनते हैं, मान लो किसी भी थान से आप कपड़ा कटवा लो, उस कपड़े से आप स्त्री के भी कपड़े बना सकते हो और पुरुष के भी बना सकते हो। उसी कपड़ा तो एक ही होता है ना, तो पुरुष के भी बन जाते हैं उसमें कपड़े और स्त्री के भी बन जाते हैं। तो ये चिन्ह हमारे शरीर का होता है, क्योंकि प्रकृति चलाने के लिए ये चिन्ह दिए गए हैं शरीर को। तो जब मैंने आत्मा को समझा कि आत्मा का कोई लिंग नहीं, स्त्री भेद का सब भेद मिट गया, ये तो सिर्फ सृष्टि चलाने के लिए है, हम जो हैं असलियत में वो है आत्मा। तो जब मैंने अपनी आत्मा को समझा तो मैंने फिर घूंघट करना बंद कर दिया। कि जैसी मेरी आत्मा है ऐसी दूसरे में भी आत्मा है, और आत्मा आपस में क्या होगी, बहन भाई, एक परिवार के सदस्य, एक परमात्मा के संतान, एक परिवार के सदस्य तो हैं सब। ये रिश्ते नाते तो हम लोगों ने बना रखे हैं। आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है और किसी से नहीं है। ये जो कहानियों में रिश्ते लगा लगा के बताते हैं ना, इन रिश्ते लगा लगा के दिखाया गया है, इसको जानने से हमने रिश्ते लगाए अपने, कि माँ का भाई हमारा मामा हो गया, बाप का भाई हमारा चाचा ताऊ हो गया, जैसे दिखाते हैं, तो वहां से हमने रिश्ते लगाने शुरू कर दिए। वरना आत्मा का रिश्ता सिर्फ परमात्मा से है। उस दिन से मैंने घूंघट करना छोड़ दिया कि इससे कोई फायदा नहीं। घूंघट करने का मतलब भी तो कुछ नहीं रहा। एक मुंह छिपाने से क्या हो जाता है। जो परमात्मा ने हमें शरीर दिया, इस आत्मा में चढ़ा के खोल, तो उसको छुपाने से क्या होगा, कौन क्या बिगाड़ लेगा इसको, इसका। और जिसको बिगाड़ना हो तो घूंघट में भी बिगड़ जाता है। घूंघट की प्रथा कहाँ से चली थी, जब मुगलों का कुछ दिखाते हैं ना कि स्त्रियों पे बुरी नजर गिरते थे, अंग्रेज भी थे ऐसे, तो स्त्रियों की इज्जत बचाने के लिए उनको घूंघट करवाया गया था कि ना ये दिखे। जो उनको स्त्री सुंदर लगती थी उसको उठा के ले जाते थे वो, तो उसका बलात्कार करते थे। तो इससे दुखी होके फिर उन्होंने घूंघट का एक रिवाज चलाया कि घूंघट में रहे स्त्री, घर के अंदर रहे और घूंघट में रहे, किसी को दिखे ना। नहीं दिखेंगे तो, जब शक्ल नहीं दिखेगी तो सुंदरता का पता नहीं चलेगा, इसलिए घूंघट करवाया गया था। तो उससे तो आजाद होगी दुनिया, लेकिन घूंघट से आज भी आजाद नहीं हो पाए। अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, मुगलों से आज़ादी मिल गई, लेकिन घूंघट से आज़ादी आज तक भी नहीं मिली। रह तो गया है नाम चारे का ही घूंघट, लेकिन है वो प्रथा वहां से चली आ रही है घूंघट की। अब क्या खतरा है बताओ मुंह छुपाने का। अब किसका खतरा है।
तो मैंने तो घूंघट उस दिन से बंद कर दिया, सिर्फ आत्मा को जानने की वजह से। तो जब मैं घूंघट करती थी, अंदर से एक आवाज़ आती थी कि ये गलत है, ये गलत है। तब मैंने अपने छोटे लड़के को कहा कि मेरे अंदर से कोई ऐसी आवाज़ आती है कि मैं घूंघट ना करूं, और जब मेरा रिश्ता किसी से है ही नहीं, एक परमात्मा से है, तो मैं अगर मैं घूंघट कर रही तो इसका मतलब रिश्ता है मेरे साथ। तो जब रिश्ता है तुम्हारे साथ, तो फिर परमात्मा से रिश्ता कैसे जुड़ जाएगा। तो वो बाहर का रिश्ता होने का एहसास दिलाता था मुझे घूंघट। वो जैसे मन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि एक परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं घूंघट कर रही तो रिश्ता तो बीच में आया ना, कि हाँ कुछ रिश्ता पकड़ रखा है अब भी। तो मैंने उस घूंघट को हटा दिया। फिर मैंने घूंघट नहीं किया कि मैंने परमात्मा के सिवा किसी से रिश्ता नहीं रखना। तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आती थी कि ये गलत है। परमात्मा संकेत देते थे, तो फिर मैं घूंघट नहीं करती। फिर दूसरा, ये तो आत्मज्ञान हो गया, आत्मा के बारे में ज्ञान हो गया कि आत्मा क्या है। इस शरीर में जो मैन है वो आत्मा है। अब दूसरा होता है, दूसरा पद होता है ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? ब्रह्म के बारे में सारी जानकारी। जैसे हम साधना करते हैं, क्या क्या हमारे अंदर अनुभूति होती है, कैसा कैसा दिखता है, कैसा कैसा सुनाई देता है, वो सब जानकारी हो जाती है। परमात्मा तक हमारी सांसें हमें कैसे ले जाती है, सांस क्या है, ये दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, सब ज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा में जाने की। और परमात्मा से मिलके क्या क्या अनुभूति होती हैं, ये सब जानकारी मिलती है उसे। परमात्मा के बारे में सब कुछ जानने लगता है वो, तो उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म के बारे में जानकारी। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी को ब्रह्म ज्ञान मिल गया हो, क्या वो हेलीकॉप्टर बना देगा बाहर? उसकी तो जानकारी नहीं है ना उसे। मान लो मेरे पे संस्कृत पढ़नी नहीं आती, क्या ब्रह्म ज्ञान से मैं संस्कृत सीख जाऊंगी? मान लो मेरे पे मोबाइल चलाना नहीं आता, क्या ब्रह्म ज्ञान से मोबाइल चलाना सीख जाऊंगी? वो तो मैं अपनी बुद्धि से अगर सीखना चाहूँ तो सीख जाऊंगी, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है सीखने में, मेरा मन है ही नहीं इसमें। लेकिन परमात्मा में जाने की पूरी जानकारी है, परमात्मा के क्या संदेश मिलते हैं उसकी पूरी जानकारी है, मोक्ष मुक्ति कैसे पाई जाती है पूरी जानकारी है। तो परमात्मा ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म के बारे में जानकारी, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और ये जानकारी ऐसी होती है कि जैसे हम साधना कर रहे हैं, हमारी श्वास परमात्मा तक हमें ले जा रही है, ध्यान हमारा लग रहा है, प्रकाश हमें दिख रहा है, ये सातों चक्र खुलते हुए हमें दिख रहे हैं, एहसास हो रहा है, वो सातों रंग चक्र के यहाँ हमें दिख रहे हैं, आगे चक्र खुल गया है। और इसमें जो है फड़कने की आवाज़ आती है जब ये आकर आगे चक्र खुलने लगता है, ऐसे फड़कन होती है इसमें। और एक खिंचाव होता है, और ये 24 घंटे चलता रहता है, रात दिन।
ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर को चला, 24 घंटे। इसका खिंचाव 24 घंटे चलता रहता है। जोर पड़ता है यहाँ, जोर खिंचाओ, ऐसे जो खींच रहा हो कुछ। और जो ध्यान में बताते हैं ना, देखो मैं अपनी, जो मुझे एहसास होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान में बहुत से बताते हैं ना, जैसे मैंने पहले ध्यान करना सीखा था तो पहले मोबाइल में ही तो देखा मैंने, सत्संगों में तो मैं गई नहीं, तो मोबाइल में देखा कि ध्यान करने की विधि। अब जो ध्यान करने वाले जो गुरु हैं वो बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी से चींटियां चलती है। रीढ़ की हड्डी में जब ये सातों चक्र वहीं से स्टार्ट होते हैं, तो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी से चींटियां चलने की एहसास होता है। लेकिन चींटियां तो चलती है, लेकिन मैं तो अपनी बात बताती हूँ कि मैंने रीढ़ की हड्डी में चींटी का एहसास नहीं किया। इस चेहरे पे चलती है वो चींटियां, पूरे चेहरे पे चींटियां चलती है, और इतनी चलती है, हजारों चींटियां एक साथ चल रही हो जैसे। बहुत बार तो इसे मुंह को झाड़ना पड़ता है, कुछ है तो नहीं। खुजली सी भी लगती है उसमें, जैसे चींटियां चलते खुजली सी आती है ना, बिल्कुल वही। तो इसलिए चींटियों का भी, ग्रंथों के हिसाब से मैं देखती हूँ ना वीडियो, चींटा भी कहते हैं कि कई बार इंद्र था, तो वो चींटियां का चढ़ना वही संकेत है। चींटियां हमारे ध्यान में चेहरे पे चलती है, वो ध्यान काम करते भी लगता है, सोते भी लगता है, जागते भी लगता है, बैठ कर भी लगता है, हर तरीके से ध्यान लगता है। अपने सब तरफ से हटा लो मन को, और ध्यान में लगा लो, अपनी सांसों पर ध्यान लगा लो, तो आपके चेहरे पे काम करते करते भी चींटियां चलेगी। तो मैंने जो महसूस किया है वो अपने चेहरे पे किया, चींटियों का चलना, रीढ़ की हड्डी में नहीं किया। मेरे चेहरे पे चींटी चली, आज भी चलती हैं। काम करते करते भी चलती हैं, चलते फिरते भी चलती हैं। अच्छा, जैसे दिखाते हैं वो रत्नाकर डाकू था ना, वो बाद में वाल्मीकि बना था, और उसके ऊपर जो दीमक लग जाती है चींटी, वो मिट्टी की दीमक, बताते हैं कि ऋषि मुनियों पर भी मिट्टी चढ़ जाती थी, दीमक लग जाते। तो दीमक का मतलब वो चींटियां ही तो होती है, वो मट्टी नहीं चढ़ती किसी साधक पे, वो चींटियां ही बमी में रहती है ना चींटी, और वही दीमक बनती है बाद में। जैसे चींटियां कहते हैं कि जब चींटी का मरने का टाइम आता है तो उसमें पर निकल आते हैं, तो दीमक पे भी तो पर निकलते हैं ना, तो वो दीमक ही चींटियां होती है। तो उसको ही कहते हैं कि वो चढ़ जाती है, तो वो चींटियों का चढ़ना वो है। बाकी दीमक की कोई बमी नहीं चढ़ती शरीर में। उसका संकेत है कि ध्यान में अगर हमारा ध्यान लग रहा है तो हमारे चेहरे पे चींटियां रेंगेगी पूरी। तो मैंने जो एहसास किया अपने चेहरे पे किया। तो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ब्रह्म के बारे में जानकारी होना। कैसे जाया जाता है ब्रह्म में, ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाता है, साधना कैसी होती है, क्या क्या वहाँ दिखता है, ये सब जानकारी मिलती है।
सिर्फ ब्रह्म के बारे में जानकारी मिलती है, बाहर की जानकारी मिलती है किताबों से, ग्रंथों से। और आगे की जानकारी जैसे अष्टवसु हुए, ये सब साधना में नहीं दिखाई जाता। सातों चक्र हुए, इसको किसको आकाश कहा जाता है, किसको पृथ्वी कहा जाता है, ये बाहर देख के और अंदर से ज्ञान आता है। फिर वो बाहर देखते हैं और साधना के द्वारा फिर वो अंदर से ज्ञान आता है। और बहुत कुछ तो किताबों में भी लिखा होता है, सब कुछ तो किताबों में लिखा हुआ भी है। तो जो शब्दों का अर्थ लगाना जानते हैं वो उनमें से भी निकाल देते हैं उसका अर्थ। जैसे संस्कृत में श्लोक हैं, अब मेरे पर तो देखो संस्कृत भी नहीं आती, श्लोकों का अर्थ निकाल लेते हैं वो, इसका अर्थ क्या है। जैसे शब्दों का अर्थ निकलता है, वो श्लोकों का अर्थ निकाल लेते हैं। कोई दोहे हैं, उसका अर्थ निकाल लेते हैं। तो पढ़ाई करके तो अर्थ निकलते हैं वो। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो होता है, ब्रह्म के बारे में जानकारी लेने के लिए इन अर्थों की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ सांसों को जान लो, उसी से हमें मोक्ष मुक्ति मिल जाती है और कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। वो ध्यान में सब पता चल जाता है फिर अपना आप ही कि हमारा मोक्ष है या मुक्ति है। ध्यान कहाँ किस अवस्था तक पहुंचा है, शूद्र तक पहुंचा है, वैश्य तक पहुंचा है, क्षत्रिय तक पहुंचा है, ब्राह्मण तक पहुंच गया या उससे ऊपर भी चला गया, ये सब साधना में पता चल जाता है, जिसकी साधना लग जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर दूसरी वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि 22 मिनट की होगी वीडियो, फिर लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों ने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम। सद्गुरु दाता तेरी जय।